बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का शिराजा बिखरना शुरू हो गया है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा आप देखेंगे ये बहम दस्तो गिरबां होंगे। एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे बयानात आप देखेंगे ये देंगे कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा ओहो ये तो वही पुराना दौर वापस आ गया है, ये क्या हो गया, ये किस तरह से पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, ये सब कैसे हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि अब तो फजलुर रहमान साहब ने कह दिया जी सीट एडजस्टमेंट इलाकाई सतह पर कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन ये सब अलग जमातें हैं। असल मसला पड़ गया है काफ लीग को, चौधरी शुजात साहब को। अब बड़ा सवाल तो यह है कि परवेज इलाही के खिलाफ केसेज हैं, परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात हैं, चौधरी शुजात को क्या मसला है। चौधरी शुजात साहब को मसला यह है कि उनकी अपनी जमात की कोई हैसियत, कोई वक़्त, कोई औकात रही ही नहीं। ये मुलाकातें, ये सब वो अलग, ये तब तक था जब परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाना था, उस वक्त चौधरी शुजात के पास आ रहे थे। फिर आपने देखा चौधरी शुजात से वो एक खत लिखवाना था जरदारी साहब ने, तब तक वो और बात थी। अब यह हाल हो गया है कि चौधरी शुजात के हाथ में छानबुरा कहें, कूड़ा करकट कहें, लोटों में भी जो कूड़ा करकट है जिनको कोई जानता नहीं है, वो सब चीजें आ रही हैं। और हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ये कहा है अपने प्रोग्राम में टेलीविजन पर कि जी पिंडी को शिकायत की है चौधरी शुजात ने कि जी ये हमारी तरफ क्यों नहीं लोटे आ रहे, और जो दूसरी तरफ लोटे जा रहे हैं, यानी तरीन की तरफ जा रहे हैं, जरदारी की तरफ जा रहे हैं, ये लोटे हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे। अब हारून रशीद साहब ने खबर दी है। अब इसमें चौधरी शुजात साहब को यह भी मसला है कि वो चौधरी सरवर वो किसी काम के नहीं है, साबिक गवर्नर हैं। यानी अब क्या आप सोचिए कि चौधरी सरवर कहीं से कोई जीत सकते हैं। वो किस किस्म के कैंडिडेट हैं जिनको आगे लगाया हुआ है, जिनको ना चौधरी शुजात की समझ आती है, ना चौधरी शुजात को उनकी समझ आती है, और वो कोई सियासत में कोई इतना आप देखिए कोई अहम रोल भी उनका नहीं। हत्ता के हाल तो ये हो गया है कि लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान जो आए और बड़ा था जी वो बस ज्वाइन कर रहे हैं, वो चौधरी सरवर ने तो इस तरह की कोई बात भी कर दी कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। जबकि वहीं सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त यानी उन्होंने ज़लील रुस्वा कर दिया पूरी काफली को चौधरी शुजात समेत कि जी मैं कोई नहीं आ रहा, हाँ वो लीडर है, वो ये है, वो है चौधरी शुजात साहब, लेकिन मैं नहीं आ रहा। और फौरन चले जाते हैं जहांगीर तरीन के पास, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अब दोनों तरफ वो क्या कहते हैं, मेरे साथ बहुत से एमएनए एमपीएस हैं, मेरे साथ बड़ा तरीके इंसाफ के साथ धड़ा है, वो एक भी नहीं है। हाल तो यह है कि वो पता नहीं कश्मीर में भी कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, ये तो हाल है। अब काफ लीग का ये बहुत अहम मामला है, बहुत अहम पहलू है जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि काफ लीग की अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो 2018 में तरीके इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट ना होती तो इनकी कोई सीट ही ना होती, कोई सीट नहीं होनी थी। और अब परवेज इलाही के अलग होने के बाद तो फिर बिल्कुल ही कहानी खत्म है। मुनीस इलाही बाहर हैं तो बाकी क्या है। चौधरी शुजात साहब तो खुद कोई उनकी कोई भी इलेक्शन की किसी भी तरह से कोई हैसियत नहीं। हाल तो यह है कि चौधरी सरवर जो हैं वो अपने आप को मौजूदा हुकूमत से कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने या पीडीएम ने या मौजूदा हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी है, बड़ी बुरी कारकर्दगी है इनकी। भाई आप तो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, सबसे ज्यादा तो आपकी मौजें लगी हुई हैं काबीना में, इतनी आपके सीटें नहीं जितना आपको हिस्सा मिला हुआ है, लोग आकर आपसे मिल रहे हैं। अब ये सब जान छुड़ा रहे हैं, ये सब गंदा करेंगे सिर्फ नून लीग को। अभी जरदारी साहब ने भी ये काम करना है और उन्होंने बड़े तरीके से सारा मलबा, सारा गंद जो है वो फेंकना है शहबाज शरीफ पर और खुद पीछे हटना है। अब वो इसीलिए चौधरी शुजात जो है पीपल्स पार्टी से तो मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो खुद लोग ले रही है, उनको इनकी क्या जरूरत रह जाएगी। वो अगर सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं तो इनको मिलना कुछ नहीं है। असल तो फायदा तब है जब ये नून लीग के साथ भी करें कोई सीट एडजस्टमेंट, यानी हर तरफ से सपोर्ट मिले काफ लीग को, फिर इनके कैंडिडेट को कुछ मिल सकता है। इसी वजह से वो परेशान है कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये क्या छानबुरा हमारे इससे आ रहा है, कुछ क्या जिस तरह होता है ना कूड़ा करकट, कुछ भी नहीं। तो इस पर वो बड़े नाराज हैं और परेशान हैं कि क्या बनेगा। अब वो ये जमातों ने अगर सबने मिलकर ना किया मामला तो क्या करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं तो मसला है, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का कुछ उस तरह से मामला नहीं है। इलेक्टेबल्स अगर हैं तो वो ज्यादा तरीन साहब या पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। एक और ग्रुप भी बना हुआ है हाशिम डोगर, वो भी तो कुछ समझ नहीं आई, बस सारे ऐलानात करते हैं तनवीर इलियास की तरह, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। अब ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसमें इलेक्टेबल्स की जहां तक बात है तो ये भी अगर आप देखें 2013 में जितने इलेक्टेबल्स जीते थे 2018 में उससे आधे रह गए थे। तो वो जमात के बगैर अब कोई हैसियत नहीं है इलेक्टेबल्स की उस तरह से। और अगर ये इतने अहम होते, इतने ताकतवर होते तो ये इलेक्शंस क्यों हारते। लोटों का इतना बुरा हाल हो चुका है अब कि लोग पसंद नहीं करते, नाम नहीं सुनते। अब अवेयरनेस का लेवल और है, वरना अभी ज़मीनी इलेक्शन पंजाब में हुए थे, इनको तो पीडीएम की फुल सपोर्ट भी थी लोटों को, फिर भी नहीं जीत सके। और आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अब ये किस तरह से कोई इंपैक्ट डाल सकेंगे।
इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और बकौल हारून रशीद अब तो हालात ये हैं कि चौधरी सरवर को किसी भी वक्त निकाला जा सकता है पार्टी से। काफ लीग यानी अब दोनों तरह से हंसी आती है कि चौधरी सरवर साहब का क्या रह गया, और काफ लीग जो है अब वो भी लोगों को निकालेगी। ये तो हाल है कि उनके पास तो जो आए वो कहें कि अच्छा कोई आ तो गया है, लेकिन कुछ नहीं उनके पास। आप अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ लें, काफ लीग का तो कुछ पंजाब में वो भी सीट एडजस्टमेंट के जरिए कुछ था, वरना खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई जानता भी नहीं है काफ लीग को कि वो भी कोई चीज़ है। तो ये हाल है। तो लिहाजा भी शिकायतों का दौर है और इस वक्त बस अपनी अपनी दौड़ है, लेकिन उसमें जब एक को लगेगा कि मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ तो हाल ये है कि जो छोड़कर जा रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, वो भी एक दूसरे की तरफ मुंह देख रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। देखिए ना कितने दिन हो गए हैं कि जहांगीर तरीन कह रहे हैं आज पार्टी अनाउंस, आज धड़ा अनाउंस, आज ग्रुप अनाउंस, अभी मुशावरत, अब फिर मुशावरत। वो अगर लोग उनके साथ जा भी रहे हैं वो कहते हैं हमने सामने नहीं आना। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए तो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी को कोई जानता है, कोई उनको वोट देता है, कोई नहीं। अली जैदी जो है वो पीछे कोई नहीं आ रहे, इमरान इस्माइल आ गए, उनके कितने वोट हैं, वो तो गवर्नर बने थे। अब हाल ये है कि आमिर कैनी गाड़ी में बैठे रहे, 3 दफा बुलाया, जियो की रिपोर्ट है फवाद चौधरी, वो नहीं आए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी जो लोग जा भी रहे हैं वो सामने नहीं आना चाहते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पता नहीं लोग क्या करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या हम वोट मांग सकते हैं, उनके लिए बड़ा मसला है। ये कैसे जाकर वोट मांगेंगे, क्या करेंगे। तो काफ लीग ने कौन सा जलसा करना है, कौन सी कंपेन चलानी है, उनको तो यही है कि भाई ये नून लीग पीपल्स पार्टी यही हमारे साथ कुछ होगा तो चलेंगे। वो तरीन अलग से बीच में आ गए हैं, वो हाशिम लोगर वो ग्रुप कह रहा है हम भी नहीं ऑन करते। तो ये तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो लिहाजा ये सारे बड़े मुश्किल में हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। बस सिर्फ आपको मीडिया में नजर आएगा, आपको मुलाकातें नजर आएंगी। अब ये भी खबर है और ये सदीक जान ने खबर दी कि जी चौधरी शुजात के करीबी लोग मुशीर इन्हें ताने मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि आपको मिला क्या है, बीमारी की हालत में आप यहाँ वहाँ भागते रहे, कुछ हासिल हुआ नहीं, अपनों को भी नाराज़ किया, ख़ानदान तोड़ दिया, मगर आपको मिला क्या है। वो लोग जिन्हें कुछ जानता मानता नहीं, जिनके पता नहीं अपने घर वाले भी उनको वोट डालें ना डालें, और ये बड़ी उनके लिए शर्मिंदगी हुई। जो भी उनके साथ ख़ासतौर पर ये तनवीर लियास वाला जो एपिसोड हुआ, उसने तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो लिहाजा अब जो उनकी कोई विफाक में वैल्यू ही नहीं बनेगी ना पंजाब में, तो ये तो एक ऐसे है जैसे एक लाइबिलिटी बन गए, एक बोझ बन गए हैं पीडीएम के लिए या नून लीग पीपल्स पार्टी जमातों के लिए कि काफिले की बोझ है, इसको किस तरफ करें। वो बस ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए है। अभी तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जो इनकी अभी सीटें हैं, क्या उधर भी इनको दिया जाएगा मार्जिन, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ना तो पीपल्स पार्टी इनको वहां पर देगी, कम दे देगी कि जनाब हमारे लिए तो सीट एडजस्टमेंट कर लें। नून लीग भी अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको तो एक एक सीट इस वक्त उनके लिए कीमती है। खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में तो उनके पास कुछ भी नहीं है, जो है उनके पास सेंट्रल पंजाब में है। जनूबी पंजाब वाले सारे पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये उनके लिए एक अलग मसला बना हुआ है। अब इसी हवाले से आप देखिए ना कि अब तो ये जिस तरह सब तज्जियाकार इस बारे में बता रहे हैं कि ये जो लूट सेल लगी हुई है और इसमें कोई काफ लीग की तरफ उस तरह का बंदा नहीं आ रहा। फिर चौधरी सरवर की लूज टॉक की वजह से परेशान है काफ लीग वाले कि जी इसको तो निकालें, ये क्या ऐसी आ गया है, कहाँ से आ गया है, कोई बंदा को बेहतर तो हो, कोई बात तो करने वाला हो, ये भी वो नहीं होता। और अब इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलानी है। हारून रशीद साहब के अल्फाज हैं कि ये बात भी जाहिर है कि ये सब एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और इलेक्शन फिर वही जीतेगा जो अकेला खड़ा है और अकेला लड़ रहा है। ये हारून रशीद साहब के अल्फाज है। और उन्होंने कहा कि जी ये जो जितनी भी छोटी छोटी जमातें हैं, जितने मर्जी टुकड़े कर लें, ये वही पुरानी जमातें अजीब व गरीब तरीके से धड़े बनेंगे और ये इलेक्टेबल्स घिसा कर भी एक ग्रुप बना लेना, सारे भी मिल जाएं तो इलेक्शन जीतना इनके लिए मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। और अब ये वही सूरत हाल होगी कि वोटर और वोट्स तो हैं नहीं, बस ऐसे ही नाम के लोग आ गए हैं, बस नाम तो आ गए हैं। और फिर ये होगा कि तहरीक इंसाफ के वोटर को तो वोट डालने की अगर इजाज़त हुई तो पीटीआई ही जीतेगी, यह हारून रशीद साहब के अल्फाज हैं। अगर नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तहरीक इंसाफ को अगर कलअदम भी कर दिया गया तो इसका भी हल है, फ़ौरन नई पार्टी बन जाएगी। और माजी में ऐसा हो चुका है। बस एक बार पार्टी कलअदम करके देखें, फिर देखें होता क्या है। हारून रशीद साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि एक दफ़ा कलअदम करें आप पार्टी को, फिर देखें होता क्या है। इस बार इलेक्शन में इलेक्टेबल्स का कोई रोल नहीं। पंजाब में एक बड़े इदारे ने सर्वे किया और इसके मुताबिक इलेक्टेबल्स सिर्फ 17 सीटें जीत सकते हैं। 188 में सियासी जमातों का ही रोल है, किरदार है और वही रहेगा। तो असल गेम तो वो होनी है। इसीलिए आप देखिए ये धड़े बना रहे हैं इलेक्टेबल्स, कहीं कहीं जा रहे हैं। और जो कुछ समझेंगे कि जनाब ये तो पीडीएम का जो टिकट है
पीपल्स पार्टी है, दीगर, ये तो अलग से बदनामी का बायस है। तो इससे बेहतर हम अलग इलेक्शन लड़ने खड़े हो जाएं। लेकिन वहाँ के हल्के के लोगों का भी ये ख्याल है, जो इलेक्टेबल्स हैं, कि हमेशा ये करते हैं कि जी वोट ले लिया, उसके बाद जहाँ रेट ज़्यादा लगता है ये उस तरफ चले जाते हैं। तो इस दफ़ा शायद वो लोग भी अब परेशान हैं इनसे कि ना इनकी कोई मंशूर होता है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, कुछ भी नहीं। ये बस इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद अपना रेट लगाते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। हमारा तो कोई सोचता नहीं है। तो लोगों में भी एक रिएक्शन है इलेक्टेबल्स के खिलाफ, वो भी अभी नजर आएगा। तो लिहाजा जनाब ये अब लड़ाइयाँ जो हैं ये आपको आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगी। अभी सबसे ज़्यादा जो नाराज़ गुस्से में हैं वो काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। अल्लाह हाफिज़।